हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक। गाइस, अगर आप विंडोज 10 यूजर हैं या फिर आपने रिसेंटली विंडोज 10 यूज करना चालू किया है तो मैं आज आपको इस वीडियो में विंडोज 10 की ऐसी 10 सेटिंग्स बताने वाला हूं जिन्हें आप ऑफ करके विंडोज 10 को ट्वीक कर सकते हैं। दैट मीन कि आप विंडोज 10 को एक बेटर तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका कहीं ना कहीं इंटरनेट ज्यादा यूज हो रहा है या फिर कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जिनकी वजह से आपका विंडोज 10 लैग कर रहा है, तो ये सब सेटिंग्स ऑफ करके आप विंडोज 10 को एक बेटर एक्सपीरियंस के साथ आप यूज कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली सेटिंग्स का नाम है फाइल शेयरिंग अपडेट। इसे आप कैसे ऑफ करेंगे? यहां पर आप विंडो प्लस एक्स दबाकर सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे अपडेट मिलेगा, आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी। यहां पर जाने के बाद आपको यहाँ पर विंडोज अपडेट मिलेगा। विंडोज अपडेट में आप जाएंगे, नीचे मिलेगा आपको एडवांस ऑप्शन। एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास कई सारे ऑप्शन आते हैं। देन यहाँ पर आपको मिलेगा डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन। डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, आप देख सकते हैं अलाउ डाउनलोड्स फ्रॉम अदर पीसी। आपको जस्ट इसको ऑफ कर देना है। ये विंडोज 10 का एक ऐसा फीचर है जो सर्वर पर अवेलेबल कंप्यूटर्स से भी आपका सिस्टम अपडेट कर देता है, या फिर लोकल जो कंप्यूटर्स होते हैं आपके नेटवर्क में, अगर उस पर अपडेट अवेलेबल है आपके विंडोज की, तो आपका सिस्टम उस अपडेट को ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है और सिस्टम को अपडेट करना चालू कर देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली इस तरीके से अपडेट ना हो तो आप इस सेटिंग्स को ऑफ कर सकते हैं, जिससे कि आपका अननेसेसरी इंटरनेट यूज नहीं होगा और आपका पीसी स्मूथ भी वर्क करेगा। हालांकि अगर आप अपने सिस्टम को अपडेट करते हैं, अगर सर्वर पे कोई आपका सिस्टम अपडेट हो चुका है और आप उसके थ्रू अपडेट करना चाहते हैं, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपको कभी रिकमेंड नहीं किया जाता कि आप ऑटोमेटिक अपडेट्स को ऑफ करें, जिससे कि आपका सिस्टम सिक्योर रहे, क्योंकि जो भी नई अपडेट्स आती हैं उनकी वजह से आपका सिस्टम सिक्योर रहता है। लेकिन जो हम लोकल यूजर्स होते हैं वो ऑटोमेटिक अपडेट्स को या फिर इस तरह की अपडेट्स को हम ऑफ कर सकते हैं। तो ये एक अलग तरीके की फाइल शेयरिंग अपडेट है जो कि कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड अपडेट के द्वारा यहाँ पे अपडेट होती है, यानी कि किसी दूसरे कंप्यूटर के अपडेट से यहाँ पे अपडेट होता है। ठीक है, तो ये हमने ऑफ कर दिया है, इसको कर देते हैं क्लोज। इसके बाद जो दूसरी सेटिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है अनोइंग नोटिफिकेशन। यानी कि आपके सिस्टम में आपने देखा होगा विंडोज 10 आप यूज कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन यहाँ पे आता रहता होगा किसी ना किसी तरीके का। अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको बॉदर कर रहा है तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? यहाँ पर आप जाएंगे सेटिंग में, वापस से विंडो एक्स दबा के आप सेटिंग में गए। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा सिस्टम। सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा नोटिफिकेशंस एंड एक्शंस। इसमें आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम ऐप एंड अदर सेंडर्स। यानी कि अगर आप के पास ऑनलाइन अगर आप कनेक्टेड हैं और अदर नोटिफिकेशंस भी आपके पास आते हैं तो वो भी आप ऑफ कर सकते हैं। जस्ट इसको आप ऑफ कर देंगे तो आपकी काफी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि नोटिफिकेशंस भी आपका इंटरनेट काफी कंज्यूम करता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशंस ऑफ रहें, आपको परेशान ना करें, तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया है। आप अगर चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको मिलने चाहिए तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। सब चीजें आपके हाथ में है, लेकिन आप इन सेटिंग्स को ऑफ करके एक बेटर एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं, क्योंकि जो चीज बैकग्राउंड में रन हो रही है लाइक नोटिफिकेशन, तो वो कहीं ना कोई डेटा आपका फैच करे, जिससे कि आपका इंटरनेट भी कंज्यूम होता है और सिस्टम मेमोरी भी कंज्यूम होती है। ठीक है, तो इसके बाद हमने इसको ऑफ कर दिया। बात करते हैं तीसरी सेटिंग की, जो है आपकी यानी कि जो है आपकी स्टार्ट मेन्यू एड्स। कुछ ऐसे एड्स होते हैं यानी कि जो आप अपने यहाँ पर कुछ भी सर्च करते हैं तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पर आपको सजेस्ट किए जाते हैं। तो उन स्टार्ट मेन्यू एड्स को किस तरीके से हम ऑफ कर सकते हैं? ठीक है, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे सपोज इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर में यहाँ पे सर्च करता हूं, तो भले ही मेरे सिस्टम में यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरे को इसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी मिल रही है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन या फिर एड्स जो है वो मैं यहाँ पर किस तरीके से उनको ऑफ कर सकता हूँ? तो यहाँ पर आप जाएंगे, तो यहाँ पर आप वापस से विंडो प्लस एक्स दबा के सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन में जाएंगे। पर्सनलाइजेशन में जाने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे स्टार्ट। स्टार्ट पे जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक बटन मिलेगा शो सजेशंस ओकेजनली इन स्टार्ट। ठीक है, इसको आप ऑफ कर देंगे। इसके बाद आपको सजेशंस मिलना बंद हो जाएंगे, जो कि आपका इंटरनेट भी कंज्यूम करते हैं और सिस्टम मेमोरी भी आप कंज्यूम करते हैं। अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्लोज कर देते हैं इस विंडो को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। यहाँ पर एक और सेटिंग में एड्स से रिलेटेड आपको बता रहा हूँ, जो कि टारगेटेड एड्स होते हैं, जो कि आपको थर्ड पार्टी एप्स की वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। आपके सिस्टम की एक एडवर्टाइजिंग आईडी होती है। उससे क्या होता है, जब भी आप गूगल पे या फिर किसी भी वेबसाइट पे कुछ सर्च करते हैं, जैसे सपोज आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, एप्पल आईफोन 12 सर्च किया,
ठीक है। तो अब आपको क्या होगा, जब भी आप नेक्स्ट टाइम कुछ सर्च करेंगे तो आपको एप्पल आईफोन 12 से रिलेटेड ही आपको एडवर्टाइजमेंट नजर आएंगे। वो क्यों नजर आते हैं? क्योंकि आपके एक सिस्टम की एक यूनिक एडवर्टाइजिंग आईडी होती है जो कि ट्रैक की जा रही होती है वेबसाइट्स के द्वारा। उससे क्या होता है, एक यूजर एक्सपीरियंस के बेस पर आपने जो सर्च किया है उससे रिलेटेड ही आपको एड्स शो किए जाते हैं। तो आप वो चीज भी ऑफ कर सकते हैं जिससे कि आपकी एडवर्टाइजिंग आईडी जो है वो रीसेट हो जाती है। कैसे करेंगे चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पे आप वापस से विंडो एक्स दबा के सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आप जाएंगे प्रिवेसी में। यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रिवेसी। प्रिवेसी में जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है जनरल में। जनरल में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपके पास आ रहा है, लेट एप्स यूज एडवर्टाइजिंग आईडी टू मेक एड्स मोर इंटरेस्टिंग टू यू बेस्ड ऑन योर ऐप एक्टिविटी। यानी कि जिस तरह की आप एक्टिविटी करेंगे उस तरह की एडवर्टाइजिंग आपको देखने को मिलेगी। तो इस ऑप्शन को आप ऑफ कर सकते हैं जिससे कि आपका इंटरनेट बहुत ज्यादा कंज्यूम ना हो और साथ ही साथ आप अपनी एडवर्टाइजिंग आईडी रीसेट कर दें जिससे कि आप इस तरह का फीचर आप यूज ना कर पाए। ऐसा आपकी विंडोज 10 ट्वीक होती है और आपको एक बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। नेक्स्ट सेटिंग है हमारी कोर्टाना से रिलेटेड, यानी कि विंडोज 10 का आप असिस्टेंट की हम बात करें तो वो है कोर्टाना, और कोर्टाना से रिलेटेड एक सेटिंग है जिसका नाम है गेटिंग टू नो यू। ठीक है, यानी कि कोर्टाना जो भी आप अपने सिस्टम में सर्च करते हैं, टाइप करते हैं, उसको कोर्टाना कहीं ना कहीं अपनी मेमोरी में स्टोर करता है जिससे कि कोर्टाना आपको यूजर फ्रेंडली आउटपुट आपको दे सके। तो आप कोर्टाना का यूज आप में से बहुत ही कम लोग करते होंगे, तो आप इस सेटिंग को ऑफ भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वापस से विंडो एक्स दबा के सेटिंग में जाएंगे। विंडो प्लस एक्स दबा के मैंने सेटिंग और यहाँ पे ओपन की, प्रिवेसी ओपन की। प्रिवेसी में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा स्पीच एंड देन आपको नीचे मिलेगा इंकिंग एंड टाइपिंग पर्सनलाइजेशन। ठीक है, तो स्पीच में जाने के बाद आप देख सकते हैं आप ऑनलाइन स्पीच रिकॉग्निशन आप यूज नहीं करते हैं तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इससे कोर्टाना आप जो बोलेंगे उसको नहीं सुन पाएगा। ये अननेसेसरी ये फीचर है। सपोज आप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं तो स्पीच अगर आप माइक उसमें यूज नहीं कर रहे हैं तो वहां पे अननेसेसरी फीचर है, आप इसका यूज अगर नहीं करते तो उसको ऑफ कर सकते हैं। देन आता है आपके पास इंकिंग एंड टाइपिंग पर्सनलाइजेशन। तो यहाँ पर आपके पास जो टाइप करते हैं या फिर जो ड्रॉ करते हैं वो भी कोर्टाना यहाँ पर आपका फैच करता है हर डेटा को, जिससे कि आपको एक यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड कर सके। अगर आप अच्छे से अपना सिस्टम यूज कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो आप इसको भी ऑफ कर सकते हैं। तो कोर्टाना एक तरीके से आपके लिए यहाँ पर ये सब चीजें अपने अंदर स्टोर नहीं करेगा और आप विंडोज 10 को अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। इसको कर देते हैं क्लोज। तो ये सेटिंग्स आप करते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ, जो कि हमारे नंबर 7 की सेटिंग है। इस सेटिंग का नाम है लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन आप कैसे ऑफ कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन के ऊपर मैंने यहाँ पे ये वीडियो बनाया हुआ है, आप इसको देखिएगा। ठीक है, किस तरीके से आप विंडोज 10 की लॉक स्क्रीन यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। विंडोज 10 मल्टी डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि आप टैब में भी यूज करते हैं, मोबाइल में भी यूज होता है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये विंडोज 10 में ये लॉक सिस्टम यहाँ पे डिजाइन किया गया है, लॉक सिस्टम यहाँ पे क्रिएट किया गया है। तो इसको हम रजिस्ट्री की हेल्प से, रजिस्ट्री एडिटर की हेल्प से यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं, जिसको मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे बताया हुआ है किस तरीके से ऑफ किया जाता है। तो आप ये वीडियो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप विंडोज 10 का जो लॉक स्क्रीन है उसको आप ऑफ कर सकते हैं, डायरेक्टली आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा, आपको साइन इन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ, जो कि है सिंकिंग से रिलेटेड। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट आप यूज कर रहे हैं अपने विंडोज 10 को रन करने के लिए, तो आपके माइक्रोसॉफ्ट की जितनी भी सेटिंग्स हैं वो सिंक होती रहती है माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट के साथ। यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट यूज कर रहे हैं, तो ये सेटिंग आप ऑफ कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे आप जाएंगे विंडो एक्स दबा के सेटिंग्स में जाने के बाद अकाउंट्स आएगा। अकाउंट्स में जाने के बाद सिंक योर सेटिंग में जाने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे आ रहा है सम विंडोज फीचर आर ओनली अवेलेबल इफ यू आर यूजिंग अ माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट और वर्क अकाउंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट यूज नहीं कर रहा हूँ। अगर आप यूज करेंगे तो जस्ट यहाँ पे सिंक सेटिंग को आप ऑफ कर देंगे और यहाँ पे थीम पासवर्ड वगैरह जो भी यहाँ पे सिंक होता है आपके सिस्टम से, आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से, आप उसको अनसिंक कर सकते हैं यहाँ पे इसको ऑफ करके। मेरा पहले से ही ऑफ है इसलिए मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये थी आपकी नंबर 8 की सेटिंग। चलते हैं नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 में हम यहाँ पे करेंगे विजुअल इंटरफेस में आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप वक्त की डिमांड के साथ विंडोज 10 में अपग्रेड कर ही चुके हैं, लेकिन फिर भी आप पुराने दिनों को याद करते हैं या फिर पुराना जो इंटरफेस है, आपको क्लासिक इंटरफेस जैसे बोल सकते हैं आप, वो आपको अच्छा लगता है, तब आप जो विंडोज 10 का विजुअलाइजेशन है उसको आप कम कर सकते हैं, थोड़ा एनिमेशन आप कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप जाएंगे कंट्रोल पैनल में। इस बार यहाँ पर मैं रन कमांड में गया, कंट्रोल टाइप किया, कंट्रोल पैनल हमने ओपन कर लिया। देन यहाँ पे आपको मिलेगा सिस्टम। ठीक है, सिस्टम ठीक है, सिस्टम में आप जाएंगे। सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में एडवांस सिस्टम सेटिंग, इसमें आप जाएंगे। एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा
एडवांस्ड यहाँ पे ऊपर मिलेगा, और देन एडवांस्ड में आप देख सकते हैं एक सेक्शन आ रहा है जिसमें परफॉर्मेंस लिखा हुआ है, और परफॉर्मेंस में सेटिंग बटन आ रहा है। सेटिंग बटन पे आप जाएंगे और इस परफॉर्मेंस ऑप्शन को आप ओपन कर लेंगे। ओके, देन यहां पर आपके पास काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं एनिमेट कंट्रोल एंड एलिमेंट इनसाइड विंडो, ठीक है, एनिमेट विंडोज व्हेन मिनिमाइजिंग एंड मैक्सिमाइजिंग। तो जैसे जिस तरीके से ये विंडो है आप देख सकते हैं एनिमेशन हो रहा है ना, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आप ये एनिमेशन हटाना चाहते हैं, जैसे सपोज मिनिमाइजिंग और मैक्सिमाइजिंग का अगर मैं ये ऑप्शन हटा देता हूं, अप्लाई करता हूं, तो अब आप देखिए ये यहाँ से जो एनिमेशन है वो चला गया। किस तरीके से जूम इन जूम आउट होके ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज हो रहा था वो चला गया, अब डायरेक्टली हो रहा है। इससे क्या होता है, आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ती है, क्योंकि एनिमेशन कहीं ना कहीं आपके सिस्टम की मेमोरी को कंज्यूम कर रहा होता है। तो यहाँ पे जैसे सपोज मैं वापस से एनिमेशन को अनेबल करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, तो आप देख सकते हैं वापस से यहाँ पे अब ऐसे से नीचे से जूम होता हुआ आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जितने भी फीचर्स हैं आप देख सकते हैं, आपके जो जो काम का हो आप उसको अनेबल रखें, जो काम का नहीं हो आप उसको डिसेबल कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, और अपना सिस्टम स्मूथली आप रन कर सकते हैं। ये आप डिपेंड करता है, अगर सपोज आपके पास रैम कम है या फिर कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो इस तरह की जो सेटिंग्स मैंने आपको बताई इस वीडियो में, वो सब आप यूज करके अपने सिस्टम को एक बेटर तरीके से आप यूज कर सकते हैं विंडोज 10 के साथ। ओके, तो ओके कर देते हैं इसको, आप जो भी चाहें वो यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 10 सेटिंग की, जो कि लगभग सभी की क्वेरी रहती है कि सर विंडोज की ऑटोमेटिक अपडेट किस तरीके से डिसेबल करें, क्योंकि विंडोज की ऑटोमेटिक अपडेट बहुत ज्यादा इंटरनेट हमारा कंज्यूम कर जाती है। हालांकि ऑटोमेटिक अपडेट आपको ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिक अपडेट की वजह से जो आपका सिस्टम है वो सिक्योर रहता है, क्योंकि जितनी भी अपडेट्स यहाँ पे आती है वो कहीं ना कहीं आपको वायरस वगैरह मालवेयर वगैरह से बचाती है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक अपडेट आप ऑफ कर सकें, तो वो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर विंडोज ने आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है कि आप ऑटोमेटिक अपडेट को ऑफ कर सके। हालांकि आप उसको पोस्टपोन जरूर कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली स्केड्यूल जरूर कर सकते हैं। लाइक मैं चाहता हूं महीने भर बाद, हफ्ते भर बाद, इसी तरीके से आप टाइम बढ़ाते रहिए, विंडोज अपडेट आपकी नहीं होगी, ठीक है। साथ ही साथ इसके साथ एक और सेटिंग होती है कि आप विंडोज के ड्राइवर अपडेट को भी आप स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा सिस्टम आज प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, लेकिन कोई एक नई ड्राइवर अपडेट आई और उसके बाद हमारा सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, तो बेटर है कि अगर आज आपका सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है तो उसी कंडीशन में आप ड्राइवर अपडेट को डिसेबल कर दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका जो सिस्टम प्रॉपर वर्क कर रहा है उसी तरीके से वर्क करता रहेगा, ठीक है। जब आपको नीड पड़ेगी ड्राइवर अपडेट की, तब आप उसको अनेबल कर लीजिए, तब आप ड्राइवर अपडेट कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पर विंडोज अपडेट की बात करते हैं। सबसे पहले विंडो प्लस एक्स दबाया हमने, सेटिंग्स में गए, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर अपडेट एंड सिक्योरिटी, सबसे पहला ही ऑप्शन आपके पास आएगा विंडोज अपडेट, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है पॉज अपडेट फॉर 7 डेज। तो मैंने यहाँ पे 7 डेज क्या मैंने आप देख सकते हैं अपडेट विल रिज्यूम और 2 दिसंबर 2020, ठीक है, यानी कि 2 महीने तक के लिए मैंने यहाँ पे स्टॉप कर रखा है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है पॉज अपडेट फॉर 7 डेज, इस पे क्लिक करते रहेंगे तो 7 डेज आगे आपकी अपडेट बढ़ती रहती है, ठीक है। यहीं पर ही जैसे कि मैंने आपको ड्राइवर अपडेट यहाँ पे बताया, तो यहाँ पर तो मैं क्लोज कर देता हूँ, विंडोज 10 में अपडेट करूंगा बाद में, यानी कि दिसंबर में अपडेट होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसको स्केड्यूल कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ड्राइवर अपडेट आप कैसे स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ पर विंडो प्लस आर दबाया हमने, कंट्रोल पैनल में गए, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास सिस्टम आएगा, सिस्टम में जाएंगे, देन सिस्टम में जाने के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग, एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद सेम विंडो आप जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ओपन की थी, हार्डवेयर आएगा। हार्डवेयर में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास 2 सेक्शन आ रहे हैं। सेकंड वाला सेक्शन आप देखिए डिवाइस इंस्टॉलेशन सेटिंग, देन यहाँ पे एक बटन आ रहा है डिवाइस इंस्टॉलेशन सेटिंग, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखिए डू यू वांट टू ऑटोमेटिकली डाउनलोड मैन्युफैक्चरर्स ऐप एंड कस्टम आइकन्स अवेलेबल फॉर योर डिवाइस, तो आप जस्ट इसको नो कर देंगे और सेव चेंजेस कर देंगे। इससे क्या होगा, जो ऑटोमेटिकली ड्राइवर अपडेट्स है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगी और आपका सिस्टम जैसे अभी वर्क कर रहा है आपके कंफर्ट जोन में वैसे वर्क करता रहेगा। बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। जी हाँ दोस्तों, 10 सेटिंग्स हमारी यहाँ पे पूरी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बोनस सेटिंग यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा जिसमें आप अपने सिस्टम की जो बैकग्राउंड एप्स हैं उनको आप कैसे डिसेबल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बैकग्राउंड एप्स आपके सिस्टम का बहुत ज्यादा इंटरनेट कंज्यूम करती है, तो आप उनको भी स्टॉप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे आप वापस से सेटिंग्स में जाएंगे, विंडो प्लस एक्स दबा के सेटिंग में गए, देन यहाँ पे आप जाएंगे प्रिवेसी में। प्रिवेसी में जाने के बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे बैकग्राउंड एप्स, ठीक है। बैकग्राउंड एप्स में आप जाएंगे, देन यहाँ पर आप देख सकते हैं लेट एप्स रन इन द बैकग्राउंड, तो यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं या फिर आप जिस ऐप को चाहें यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जो जो एप्स आपके बैकग्राउंड में रन होती हैं आप उनको ऑफ कर सकते हैं, अदरवाइज आप सभी को
बैकग्राउंड में रन होने से आप यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं। तो बेटर रहेगा कि यहाँ पे जो ऐप आपके ज्यादा यूज में नहीं आती है उसको आप बैकग्राउंड में आप ऑफ कर दें, जो आपके फ्यूचर में आपको परेशान नहीं करेगी, आपका इंटरनेट ज्यादा कंज्यूम नहीं करेगी। तो इंटरनेट कंज्यूम करने वाली एप्स को आप यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं, या फिर आपकी जो मेमोरी कंज्यूम कर रही है उन एप्स को यहाँ पे आप ऑफ कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जिनको आप अपने अकॉर्डिंगली ऑन एंड ऑफ आप कर सकते हैं और अपने विंडोज 10 को आप ट्वीक कर सकते हैं, एक बेटर एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आएगी, ये इन्फॉर्मेशन आपको विंडोज 10 को यूज करने में बेनिफिशियल रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।